ओम जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज की पहेली हमने पुनः एक ऐसी पहेली लिया है जिसको दसियों लोग लगातार पूछते चले आ रहे हैं और मैं हमेशा इस पहेली को इग्नोर करता आ रहा हूं, क्योंकि ये पहेली भी किसी बहुत बड़े मूर्ख की मूर्खता का प्रमाण मात्र है। अभी कुछ दिन पहले हमने दर्शकों द्वारा बार बार पूछने पर एक वीडियो के माध्यम से ठीक ऐसे ही एक प्रश्न 3 सती जिनके 15 पति का जवाब दिया था। हालांकि मैंने किसी भी YouTube चैनल या ओनर का नाम नहीं लिया और ना ही हमारा मकसद किसी की बुराई करने का है, किंतु अगर बात सनातन के विपरीत है तो क्रिटिसाइज करना तो बनता है। और इस वीडियो के बाद एक बालक मुझे मेंशन करके मेरे चैनल पर वीडियो देता है, और वो बेचारा है कौन जिसने किसी और की नकल करके कभी वीडियो डाला होगा, बल्कि मैंने तो उसका कभी वीडियो भी नहीं देखा। आप सफाई के नाम पर अपने पहले वीडियो को देखने की बात करता है। अब उसका मकसद आप समझ गए होंगे कि वो इसी बहाने से लोगों को अपने पुराने वीडियो को देखने से उसकी व्यूज बढ़ाने की उसकी मंशा है। अब हुआ क्या, ये सब कल के छोकरे हैं जिन्होंने मोबाइल पर कंप्यूटर और वीडियो बनाना तो सीख लिया, मतलब मिक्सिंग इत्यादि विषय। जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला विषय क्या है? हिंदू संस्कृति, क्योंकि यही एकमात्र इतनी पुरानी संस्कृति है। इसको लाखों साल बीत जाने से तरह तरह के बदलाव और विधर्मियों द्वारा जबरदस्ती बदलाव कराए गए हैं। विषय तो चुन लिया, वीडियो बनाना आ गया, किंतु जानकारी कहां से आई? इसके लिए इन लोगों ने पुराने वीडियो जो किसी बाबा संत या किसी कथावाचक के पढ़े हैं उनसे उठाए, वहां से बात नहीं बनी, कुछ वहां से उठाया, कुछ यहां से उठाया, फिर जो कुछ लोगों ने उसमें घुमा फिरा करके कुछ वीडियो डाले वो उठाए, और कुछ इस तरह के विधर्मियों ने डाले उनको उठाया, और उठा करके कॉपी पेस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर का जोड़ करके अपने अपने वीडियो डाल दिए, और इस तरह से इनकी दुकान चलने लगी। अब वीडियो को हिट करने के लिए कलयुग के लोगों को सबसे पसंदीदा सीन क्या है बताने की जरूरत नहीं। थंबनेल और हेडिंग्स ऐसे ऐसे लिखेंगे। कुछ तो इतने दुष्ट हैं कि चैनल का नाम धार्मिक कहानी चुराई हुई, वो भी किसी न किसी देवता या ऋषि के ऊपर ही केंद्रित कहानी है, किंतु उसमें अपनी तरफ से जोड़ने के लिए कुछ का कुछ जोड़ देंगे। थंबनेल पर किसी न किसी का बलात्कार या ऋषि देवता को किसी नग्न महिला के साथ जरूर दिखाएंगे। और हमारे दर्शक ऐसे महान कि ऐसे वीडियो जिनके करोड़ों व्यूज हैं, किंतु अगर कोई ज्ञान की बात, रियलिटी वाला रामायण या गीता का ज्ञान वीडियो डालो, कितनी ही मेहनत कर लो, 200-400 से ज्यादा व्यूज कभी नहीं मिलेंगे। और इसका कारण भी कठिन कलिकाल ही है। इस कोरोना महामारी के समय हमने श्रीमद् भगवत गीता शुरू की, और एक एक श्लोक के गूढ़ार्थ के लिए दसियों विद्वानों की टीकाओं को पढ़ते हैं। फिर उसमें से जो कुछ अपनी शिक्षा और अनुभव से परफेक्ट लगता है, तर्कपूर्ण लगता है, वो गूढ़ार्थ बताता हूँ। किंतु दुख तब होता है जब ये गूढ़ार्थ देखने वाले सिर्फ 100 या 200 लोग होते हैं। वही किसी फिल्म स्टार की फोटो डाल दो, थंबनेल लगा दो, अंदर कोई भी कूड़ा करकट हो, उस वीडियो को लाखों लोग मिल जाएंगे। किसी उस पे नग्न चित्र लगा के, थंबनेल लगा करके, और ऊपर किसी देवता का नाम लगा करके और किसी ऋषि का नाम लगा करके, और वैसा फोटो गंदा लगा दिया तो बस लाखों लोग टूट पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? इस सोच को देखने की, समझने की जरूरत है। आते हैं उस पहेली पर, और वो पहेली क्या है कि पति पिता के पेट में सुता रही अकुलाए, पिता मरे तो पति मिले, नहीं जन्म कुंवारो जाए। ये पहेली जब हमने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया था, तब से लेकर अब तक दसियों बार कई सारे दर्शक पूछ चुके हैं। उन्हीं के ऊपर दूसरे दर्शकों ने कमेंट में ही जवाब भी दिए हैं।
कॉपी पेस्ट के मास्टर बिना डिग्री वाले तथा कथित शास्त्री ने यहीं से प्रश्न उठाया और यहीं से दूसरे दर्शक का उत्तर और बना दिया तथा कथित अमुक ज्ञान चैनल पर अमुक पहेली का वीडियो। अब तथाकथित शास्त्री जी ने इस पहेली में बताया कि शुक्राचार्य की बेटी देवयानी परेशान थी क्योंकि उनके पति, यहाँ एक बात नोट करके रख लो, आगे काम आएगी, और वो ये है कि देवयानी अविवाहित थी क्योंकि उनके पति कक्ष गुरु बृहस्पति के पुत्र मरकर जलकर राख बनकर शुक्राचार्य के पेट में चले गए, और जब पेट से तभी निकले जब शुक्राचार्य की मृत्यु हो जाए। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर इमारत लिख डाली इन तथा कथित शास्त्री ने। और मजेदार बात यह है कि लाखों लोगों ने उस वीडियो को टूट कर देखा भी। एक भी व्यक्ति ने इस महान ज्ञानी, जो अपने को ज्ञानी कहता है, ज्ञान चैनल लिखता है, लेकिन इस मूर्ख से ये किसी ने नहीं पूछा कि दुनिया का कौन सा धर्म, संप्रदाय, मत या मजहब या कानून है जो बिना विवाह के किसी स्त्री को, किसी पुरुष को उसके पति होने का हक देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्त्रियों का शोषण मुसलमानों के यहाँ माना जाता है, किंतु उनके यहाँ भी भले विवाह एक समझौता एग्रीमेंट है, किंतु तब तक निकाह नहीं होता, तब तक पति या पत्नी नहीं कहे जाते, नहीं बन सकते। और हमारे सनातन धर्म में तो विवाह के अलग अलग प्रकार हैं। यह विवाह हमारे यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं, हमारे यहाँ संस्कार है, किंतु विवाह पूर्व तो पति पत्नी शब्द का मतलब ही नहीं होता। ये अज्ञानी बालक अपने चैनल बनाकर सनातन धर्म की संस्कृति और परंपराओं का अपमान करके व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और वो सक्सेस भी हो रहे हैं, क्योंकि हम दर्शकों को सच पता नहीं है और हम थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाकर ऐसे मूर्खों से प्रश्न भी नहीं करते कि अरे मूर्ख, तू अपने आप को शास्त्री कहता है, उस डिग्री की ही इज्जत रख लेता जो डिग्री ना होते हुए भी शास्त्री लिखने लगा। बिना विवाह के देवयानी का कक्ष पति कैसे हो गया? सारी सफेद झूठ कहानी है। सोशल मीडिया पर कक्ष और देवयानी की सच्ची कहानी आज तक किसी ने डाली नहीं। जैसे विधर्मियों ने शांता को श्री राम की सगी बहन और दशरथ कौशल्या की अपनी पुत्री बताया, फिर कुछ ने यह जोड़ दिया कि इसकी वजह से वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया। दशरथ ने उसको अंग के राजा रोमपाद को दे दिया, रोमपाद ने उसकी शादी सिंह वाले श्रृंगी से कर दी, और ये राजा दशरथ ने करवाया क्योंकि उनको पुत्रेष्ट यज्ञ उनसे करवानी थी। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि वो पुत्र ही राम और उनके भाई सारे पुत्र ही श्रृंगी ऋषि के। ऐसे ऐसे दुष्टों को मैं क्या बोलूं कि उन्होंने राम जी जो हम सब के रोम रोम में बसे हैं उनके प्रति श्रद्धा को नफरत में बदलने के लिए ये इस वीडियो को मिलियन व्यूज मिले। क्यों मिलते हैं? कॉपी पेस्टर सभी लग गए और सैकड़ों ने वही वीडियो बना के थोड़ा और घुमा फिरा कर डाल दिया। इसमें स्त्री पुरुष सभी शामिल हैं। उस विधर्मी का मकसद पूरा हो गया। उसकी बात को सभी अज्ञानियों ने मान्यता दी। जो रोम रोम में बसे हैं उन राम की बेइज्जती करने वाले उस वीडियो को मान्यता किसने दी? हमारे लोगों ने, क्योंकि वहां व्यूज आ रहे थे। उस वीडियो पे व्यूज देखे तो दूसरे ने भी उसी तरह का बना डाला, तीसरे ने भी बना डाला, चौथे ने भी बना डाला। अब उस वीडियो को देखो, उसकी थंबनेल देखो, उस पर दिए गए हैशटैग के साथ कीवर्ड आदि देखने के साथ पता चलता है कि इस आदमी की सोच क्या है। गलती किसकी है? मूर्ख कौन है? वो यूट्यूबर जो दशरथ सहित राम जी की बेइज्जती करके और धन कमा रहा है हम लोगों से, या हम लोगों की गलती है जो अपने आप अपनी बेइज्जती देखना चाहते हैं? गंदी फोटो देखने के बाद ये सोच के अंदर और अच्छा मसाला होगा, सोच के साथ वीडियो देखने लगते। इसके बाद शास्त्र प्रमाण के साथ हमने जब सच दिखाया, उस वीडियो पर विद्वान लोग तथा कथित विद्वान वो हमारे जहां हमने शास्त्र प्रमाण के साथ जो हम चीज दिखा रहे हैं उस पे प्रश्न पूछते हैं, इसका क्या प्रमाण है?
इस श्लोक किस पुराण के ग्रंथ से लिए गए हैं, किस पेज से लिए गए जी? तुम सनातन विरोधी हो। अरे कई तो गालियां बकते हैं। हम अपने कमेंट बॉक्स में, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसने 100-200 गालियां ना खाते हैं। वो 100-200 गालियां तो आनी आनी। अगर यही प्रश्न इन फर्जी नकलचियों से पूछो और गलत थंबनेल, गलत रेफरेंस, धर्म विरोधी बात का करने ना दो, अच्छे वीडियो देखो, गंदे वीडियो का बायकॉट करो। विधर्मी जो फर्जी नाम से चैनल बनाकर गंदगी फैलाकर पैसे कमा रहे हैं, भागते हुए नजर आएंगे। और ये कॉपी पेस्ट करने वाले सही बात की ही नकल करेंगे। नकल करते समय कुछ तो ठिठकेंगे। अभी अभी एक नया नकलची आया है। पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करने लगा कि ये पहेली वो पहेली, उसके बाद मेरे ही कार्यक्रम की नकल करने लगा और तो और हमारे ही दर्शक के प्रश्न को कॉपी करके उसमें मेरे लोगों को हटाकर अपने लोगो लगाकर उसको उत्तर करने लगा। और उसके उत्तर, सभी उत्तर ऐसे ही उलझलूल हैं जिनका शास्त्र ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। और इसका चैनल अभी अभी धार्मिक चैनल कन्वर्ट हुआ है। अच्छी बात है, और लोग आए मैदान में, किंतु शास्त्र ज्ञान, अपने ज्ञान के आधार पर शास्त्र में कहीं कनेक्ट हो रहा है तो जोड़ो। दूसरे उसके जोड़ने से क्या सनातन को कोई लाभ हो रहा है या हानि, ये भी ध्यान रखो। दूसरे की नकल करके आगे बढ़ तो सकते हो, किंतु जैसे ऊपर जाओगे वैसे धड़ाम से नीचे भी आओगे। मेरा मकसद कभी पैसा कमाना नहीं रहा। ईश्वर का दिया सब कुछ है, आराम से कमा खा रहे हैं। जितनी जरूरत है उतना प्रभु पहुंचा देते हैं, दान करते हैं, लेते नहीं। इस चैनल इत्यादि से जो भी कुछ आया वो सिर्फ ट्रस्ट को जाना है, और वहां जिस मकसद के लिए गया उसी में लगा या नहीं ये जरूर देखता हूं। मेरा काम सनातन का प्रचार प्रसार है। अन्य यूट्यूब वाले कमाने के लिए आए हैं, इसलिए उनको व्यूज की चिंता है, मुझे नहीं। हम तो अपने आदर्श धर्म को, सनातन धर्म को प्रचार करते हुए, सत्य बताते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जितने लोग जुड़ते जाएंगे बड़ा कारवां बनता चला जाएगा। आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। शुक्राचार्य, देवयानी, कक्ष, जयंत, शर्मिष्ठा, महाराज ययाति, यदु और यादव, महाराजा कुरु से पुरुरवा और महाराजा कुरु से कौरव तक बहुत सारी कहानियां इस मस्तिष्क के अंदर भरी पड़ी हैं, जो ऐसे कोई सुनी सुनाई नहीं, अपितु बचपन से अब तक किताबों से जो दोस्ती का की है उसका परिणाम है। इन समस्त बड़ी बड़ी कहानियों से छोटे छोटे वीडियो बनाना कठिन है, किंतु अब इतने छोटे वीडियो बनाने का इरादा है कि नकलची सोचते रहेंगे कि क्या नकल करें। विस्तार के लिए कहानियां हमारी वेबसाइट www.सामाजिक-ज्ञान पर उपलब्ध रहेंगी। निष्कर्ष, ये पहेली पूरी तरह से फॉल्स है, गलत है, रॉन्ग है, अधार्मिक और समाज के विपरीत है। कक्ष का ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो शुक्राचार्य के पेट में घुस गए हों। वो देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे। उन्होंने शिष्य धर्म का, गुरु भाई होने का, सत्य बोलने का सभी धर्म निभाया। कक्ष ने देवयानी को हमेशा बहन माना, क्योंकि उसने शुक्राचार्य को अपने दिल से गुरु माना और उसकी बेटी गुरु बहन हुई। कक्ष ने कभी देवयानी से प्रेमालाप तो छोड़िए, कभी वार्तालाप में भी ऐसी भावना का जिक्र नहीं किया। हाँ, देवयानी उनकी सुंदरता पर मोहित थी। वन साइडेड प्यार मतलब भावना जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। संतान मोह में जब शुक्राचार्य ने कक्ष के समक्ष बेटी से विवाह का प्रस्ताव किया तो उन्होंने मना कर दिया। शुक्राचार्य ने धमकी दी कि अगर विवाह नहीं किया तो श्राप दूंगा। उसने श्राप स्वीकार लिया। मृत संजीवनी विद्या जो उसने इतने सालों इतनी कष्ट उठा करके सीखी थी, उसको नष्ट होने का श्राप उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद देवलोक की सारी शक्ति नष्ट होने का श्राप भी ले लिया, किंतु अपने वचन से कक्ष नहीं डिगे। ऐसे ब्राह्मण गुरु बृहस्पति के पुत्र कक्ष को मरकर पेट में देवयानी का पति कहने वाला कोई विधर्मी ही हो सकता है, या फिर कोई महाधूर्त जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं यहाँ सिर्फ कक्ष को ब्रह्म ऋषि होने की वजह से नहीं, अपितु एक सत्यनिष्ठ महान ऋषि जो देवपुत्र होते हुए मनुष्य लोक में लोक कल्याण के लिए आए, शिक्षा ली, सत्य कभी नहीं छोड़ा, गुरु की बेटी से क्या रिश्ता होता है यह दुनिया को दिखलाया।
अब ये धूर्त मूर्ख उस देवता के चरित्र पर लांछन, वो भी गुरु बहन का पति बनाकर लगा रहे हैं, तो सिर्फ मुझे ही नहीं अपितु प्रत्येक सनातनी को क्रोध आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न पूछने वाले सभी दर्शक मित्र समझ गए होंगे कि इस पहेली के पूछने वाले दर्शकों के नाम क्यों नहीं बताए। तो मित्र, ये पहेली एक गाली है और गाली देने वाले का नाम उजागर मैं करना नहीं चाहता। जिसने पूछी है सबके लिए यही जवाब है। अस्तु। जय सिया राम।